राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में देवउठानी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन से 4 महीनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से हो जाती है और इसका समापन देवउठनी एकादशी पर होता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी और उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान अपनी 4 महीनों की निद्रा का त्याग करते हैं और अपने भक्तजनों पर कृपा बरसाते हैं। तो चलिए पूरे श्रद्धा और भाव के साथ हम सुनते हैं प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य और कथा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति की देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी नहीं आती। तीर्थ नदी समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक कि प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्र अश्वमेध स्वराज्य सूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने में हमें क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाएं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म की, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म में तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना भी मुश्किल होता है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के लिए किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ ही जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं तथा कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाएं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार
विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि से भगवान के समीप नृत्य, बाजे तथा कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं तो उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उन्हें छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक श्री विष्णु के लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वे यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं की पूजा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करता है उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दिल से पूजा करता है वह पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाता है। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करता है वह भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाता है। जो आदमी चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो आदमी स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को चढ़ाता है उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आदमी भगवान को पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात श्री भगवान की प्रार्थना करते हुए घर पर जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। उसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को भूरिसी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो आदमी रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो आदमी फल की आशा करता है उसे फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत में भूमि शयन करता है उसे सब वस्तुओं सहित सैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करता है उसे स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो आदमी कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करता उसे उपाहन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागता है उसे शक्कर दान करनी चाहिए। जो आदमी नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाता है उसे स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो आदमी चातुर्मास व्रत की किसी वस्तु को त्याग करता है उसे उस दिन से पुनः वह ग्रहण करनी चाहिए।
जो आदमी प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करता है उसे अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। जो आदमी चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है व पढ़ता है उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों ये थी देवोत्थान एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि वाले दिन तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए और तुलसी के गमले में जल दे देना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी के पत्र तोड़े जाते हैं और ना तुलसी में जल दिया जाता है। देवोत्थान एकादशी वाले दिन तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह कराने का भी विधान है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे उसे चेक करें, आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।